स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यूज चैनल शाम तक में। मेरे साथ है कैमरामैन मिस्टर चुचवाहा जी। आज से ठीक 20 साल पहले 30 जून 2020 को टिकटॉक नामक मुजराबाज ऐप बैन कर दिया गया था, जिसमें बहुत ही फेमस चुनिंदा शख्स उभर के आए थे। उन्हीं में से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए और स्टार भी बन गए थे। लेकिन समय के मार और टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद इन लोगों की स्थिति कुत्ते जैसी हो गई है। तो आज मैं टिकटॉक स्टार के बेटों से आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद इन टिकटॉक स्टारों की स्थिति कैसी है। पहले नंबर पे ये रहे फैजू के बेटे मिस्टर हैजू। दूसरे नंबर पे ये रहे मिस्टर आमिर सिद्दीकी के बेटे मिस्टर गरीब सिद्दीकी। तीसरे नंबर पे ये रहे मिस्टर रियाज के बेटे सियाज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रियाज के बेटे सियाज से मिलवाना चाहूंगा और मिस्टर सियाज जी से जानेंगे कि अभी रियाज क्या कर रहे हैं, क्या काम व्यवसाय कर रहे हैं टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद। तो मिस्टर सियाज जी, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि अभी रियाज क्या काम कर रहे हैं। जी सर, अभी पापा जी जूता चप्पल सिलाई की दुकान खोले हैं। टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद वे बहुत ही सदमे में पड़ गए थे, ऐसा मेरी माँ बता रही थी। और इसके बाद उन्होंने जूते चप्पल सिलाई का दुकान खोल लिया। सर, बहुत ही गरीबी स्थिति है हम लोगों की, किसी तरह से घर का गुजारा चल जाता है, किसी तरह से जी रहे हैं। तो ये थी रियाज की कहानी, उसके बेटे सियाज की जुबानी। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर फैजू के बेटे हैजू को, और मिस्टर फैजू के बेटे हैजू से हम जानेंगे कि उनके पिताजी की स्थिति क्या है, अब इनके पिताजी क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर हैजू जी, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपके पिताजी अभी क्या काम कर रहे हैं और आपके घर की स्थिति अभी क्या है। सर, टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद पापा ने पंचर की दुकान खोल ली और इसके बाद हमारे घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई सर, बहुत ही। तो मिस्टर हैजू जी, आज से ठीक 20 साल पूर्व टिकटॉक नामक एप्लीकेशन इंडिया में आया था। आपके पिताजी को स्टार बनाया और फिर बैन हो गया। इसके बाद आपके पिताजी की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। आपके पिताजी को पंचर का दुकान खोलना पड़ा। आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप टिकटॉक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। कुछ शब्द हमारे ऑडियंस के सामने रखिए। सर, जिस समय टिकटॉक था उस समय अगर मैं होता ना तो कभी भी टिकटॉक में भूल से भी मुजरा नहीं करता सर। इस मुजरेबाज ऐप ने मेरे पापा को लूट लिया। पहले मुजरा कराया, स्टार बनाया और उसके बाद पंचर की दुकान खोलने पर मजबूर कर दिया सर। जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो इतना आता है ना कि इस टिकटॉक की माँ का नाका। इसके बाद मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा आमिर सिद्दीकी के बेटे गरीब सिद्दीकी से, और गरीब सिद्दीकी जी से जानेंगे कि टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद उनके पिताजी क्या व्यवसाय कर रहे हैं और इनसे कुछ बातें करेंगे। तो गरीब सिद्दीकी जी, हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि अभी आपके पिताजी आमिर सिद्दीकी क्या काम कर रहे हैं। जी, अभी पिताजी आम का बिजनेस कर रहे हैं। गरीब सिद्दीकी जी, आप हमारे ऑडियंस को टिकटॉक के बारे में कुछ बताइए। कुछ भी पूछिए, टिकटॉक के बारे में मत पूछिए, ठीक है? नहीं तो कैमरा उमरा सब फोड़ देंगे अभी। अरे माफ कीजिएगा गरीब सिद्दीकी जी, लेकिन हमारे ऑडियंस को बताना भी तो अति आवश्यक है। आपको आपके मामा का वास्ता दिया। अरे मामा का वास्ता मत देना। मेरा मामा कंसर शकुनी का भी मामा था। खाने को खिचड़ी और पीने को बिस्लेरी का लो, कुछ नहीं थी कमीने ने, और इस मामा का वास्ता देते हो तेरे मामा का। अरे मामा नहीं, पापा का वास्ता दिया, पापा का। अरे पापा का वास्ता, अरे पापा का वास्ता मत देना। मेरा बाप स्टार था, लेकिन एक ऐसे मुजराबाज एप्लीकेशन का स्टार था जो बैन हो गया। आम की दुकान में धूप में दिन भर खटाता है और ऐसे बाप का वास्ता देते हो तेरे बाप का। तुम्हारे इस गमछे का वास्ता। अरे गमछे का वास्ता दे दिया। अरे इस गमछे के लिए तो मैं अपने गर्लफ्रेंड का नंबर भी बांट दूं। तो ये टिकटॉक क्या चीज है? सुनो भाइयों, टिकटॉक के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ मेरे पापा से सुना है। वे बोलते हैं कि आज से 20 साल पहले एक टिकटॉक नामक एप्लीकेशन था जिस पे लोग मुजरा करते थे। हर घर से एक मुजराबाज निकल रहा था और इसी एप्लीकेशन ने मेरे पापा का भी लाइफ बर्बाद कर दिया। उन्हें आम बेचने पर मजबूर कर दिया और मैं कुछ नहीं भूल सकता।
तो आप लोगों ने देखा 2020 में आया एक मुजराबाज एप्लीकेशन टिकटॉक, जिसने पहले लोगों को स्टार बनाया और उसके बाद आम का दुकान खोलने पर मजबूर करके चला गया। कैमरामैन चुचवाहा जी के साथ शाम तक संवाददाता अनमोल केसरी, मुंबई।